नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी छवि सुधारने में लगातार लगी हुई है। एक और जहां पर इसी तैयारी में राजनीतिक हलचल के बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहे और कई महत्वपूर्ण बैठकें उनकी ओर से यहां पर ली गई है। वहीं अगर हम बात करें बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो बसपा भी पूरी तरीके से तैयार फिलहाल चुनाव को लेकर नजर आ रही है। बसपा ने आज अपने 2 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। साथ ही बसपा अध्यक्ष मायावती के आदेश पर विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बताया यह जा रहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला दिया है और उसके बाद में उन दोनों नेताओं को पद से हटा दिया गया। वहीं पर कहीं ना कहीं सपा भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहां तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि अभी 1 महीने से सपा की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसी कोई पहल नजर नहीं आई, लेकिन अंदर खाने में हो रही सुगबुगाहट में ये साफ इशारा करती है कि वाकई ही सपा भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की रणनीति बनाने में लगातार जुटी हुई है। तो आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हालांकि अभी वक्त है, लेकिन कह सकते हैं कि उससे पहले ही तमाम पार्टियां यहां पर तैयारियों में जुटी हुई है। उसी को लेकर अगर सबसे पहले हम बात करें मौजूदा सरकार की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम यहां पर बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी लगातार तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में पंचायती राज चुनाव हुए थे, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी को जो हार का सामना हुआ था, उसके बाद से कह सकते हैं कि लगातार अब भारतीय जनता पार्टी में भी मंथन का दौर शुरू हो गया। तो आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां यहां पर तैयारियों में जुटी हुई हैं और इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। तो आपको बता दें, यूपी से हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई ही तमाम पार्टियां यहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहां पर भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अगर बसपा की बात करें तो जिस तरीके से आज 2 नेताओं को पार्टी से निकाला गया है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहां पर भी बसपा जो है वो अपनी छवि सुधारने में लगी हुई है। इसके अलावा अगर सपा की बात करें तो अंदर खाने से खबरें आ रही है कि वो भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। आपसे जानना चाहेंगे, अगर कह सके कि लखनऊ, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है, तो लखनऊ में क्या कुछ सुगबुगाहट? देखिए, 2022 के चुनावों की तैयारियां सबने शुरू कर दी हैं और जहां सबसे पहले अगर हम बीजेपी की बात करें तो नरेंद्र मोदी सरकार के जो 7 साल पूरे हुए थे अभी कुछ दिनों पहले, उसी दिन से बीजेपी ने अपने गांव-गांव का एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है सेवा ही संगठन है। इसमें जो कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं कि कार्यकर्ता, विधायक, सांसद ये लोग गांव तक जाएंगे और जो लोग कोरोना पीड़ित हैं या संक्रमित हैं या उससे प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करेंगे। तो ये एक अभियान बीजेपी की तरफ से शुरू हो गया है। इसी तरह का एक अभियान समाजवादी पार्टी में भी चल रहा है। तो वहां भी निर्देश दिए गए हैं कार्यकर्ताओं को कि लोगों से मिले, कोरोना संक्रमित जो परिवार रहे हैं उनकी मदद करें और उनके बीच में जाएं। बहुजन समाज पार्टी ने इस तरह का कार्यक्रम तो नहीं शुरू किया है, लेकिन अपने जो संगठन है उसको कसना शुरू कर दिया है। जो 2 लोग आज निकाले गए हैं, लालजी वर्मा, ये बीएसपी के बड़े नेता थे और विधानमंडल दल के नेता थे बसपा के, और दूसरे नेता राम अचल राजभर, ये पहले प्रदेश अध्यक्ष थे जब बीएसपी की सरकार थी, तब ये मंत्री थे और दोनों बहुत कद्दावर नेता हैं। खबर ये थी इनके बारे में कि ये लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इससे पहले बसपा ने उनको निकाल के बाहर कर दिया है और वो देखना चाहती है कि कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कैडर के लोग हैं और जो मझधार में छोड़कर बसपा को नहीं जाएंगे, उन्हीं के सहारे इलेक्शन की रणनीति तैयार की जाएगी। तो ये सबकी तैयारी है। आम आदमी पार्टी ही इसमें एक चौथा फैक्टर है जिसने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। उनके कार्यकर्ता भी गांव-गांव जा रहे हैं। लखनऊ में संजय सिंह बैठे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं। तो ये जो 4 दल हैं ये अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और सबका निशाना जो है वो 2022 का चुनाव है। विवेक, जिस तरीके से आपने कहा कि इस बात को लेकर सुगबुगाहट थी, इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि जिन 2 नेताओं को यहां पर बसपा से निकाला गया है वो माफ कीजिएगा, सपा में शामिल होने वाले, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो दौर अब धीरे धीरे शुरू होने वाला है। जो चुनाव से पहले अमूमन देखने को मिलता है कि पार्टी यहां पर दल बदलते हुए तमाम नेतागण नजर आते हैं, तो कह सकते हैं उसकी शुरुआत यहां से होती हुई आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये दौर शुरू होने वाला है और ये उत्तर प्रदेश में 6-8 महीने पहले से चलने लगता है जब इलेक्शन आते हैं। सभी लोग अपने मजबूत ठिकाने की तरफ जाना
चाहते हैं, जिसकी जैसे लालजी वर्मा और रामाचल लालजी वर्मा की तो बहुत पहले भाजपा में जाने की बात थी, लेकिन तब ये खबर है इसका खंडन हो गया था। लेकिन अब इस बार उनके समाजवादी पार्टी में जाने की खबरें चल रही थी और इसी वजह से निकाले गए। तो जो मजबूत ठिकाने होते हैं जहां पर उनको लगता है कि टिकट मिल जाएगा, जीत के विधायक बन सकते हैं, उन ठिकानों की तलाश शुरू कर दी जाती है। और वही हो रहा है। अब जो भगदड़ है एक दल से दूसरे दल में टिकट पाने की चाह है, उन सारी चीजों को लेकर के पार्टियों पर दबाव बनेंगे, लोग एक दल छोड़ के दूसरे दलों को जाएंगे, ये सारी चीजें होंगी। इस वक्त जो माहौल है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से जो पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी गांव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसलिए जो दूसरे दल हैं बीजेपी और बसपा, खास करके बहुजन समाज पार्टी, इनको सचेत रहने की जरूरत है। कांग्रेस को भी सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ भगदड़ इन दलों के नेताओं की ज्यादा होगी, इस बात की आशंका लगाई जा रही है। और दूसरे नंबर पर भाजपा थी। बसपा की सीटें भी उतनी कम नहीं आई। जिस तरह से पार्टी को लोग अंडररेट कर रहे थे कि अब बसपा खत्म हो गई है, वो बीजेपी के साथ चलती है, ऐसा पंचायत चुनाव के नतीजे नहीं बताते हैं। बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन पंचायत चुनाव में किया है। तो ये तीन प्रमुख दल है उत्तर प्रदेश में जिनके बीच में लड़ाई सिमटी रहती है। हालांकि जो पिछला 2017 का चुनाव हुआ था उसमें तो वो एक तरफा मामला था कि बीजेपी को 325 के आसपास सीटें मिली थी, बाकी लोग 50 और 20 के आसपास सिमट गए थे। लेकिन इस बार का चुनाव ऐसा नहीं होगा। पंचायत चुनाव ने एक लकीर खींच दी है और उसने एक संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव किस तरफ जाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, ये तीन बड़ी पार्टियां होंगी। इसके अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी है जो कुछ जगहों पर अपनी ताकत दिखाएंगे। बस तैयारी सबने एक तरफ से शुरू कर दी है। बिल्कुल विवेक, दोबारा आपका रुख करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें चर्चा में हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी से हमारे साथ अमित पुरी जी जुड़ गए हैं। अमित पुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार जी अमित जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हालांकि अभी कुछ महीने बचे हुए हैं, लेकिन अभी से तमाम पार्टियां यहां पर तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। कुछ पार्टियों की अगर हम बात करें तो यहां पर छवि सुधारने की कोशिश में भी लगातार वो पार्टियां जुटी हुई है। अगर हम बात करें हाल फिलहाल में जो पंचायत चुनाव हुए थे, इसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, उसको लेकर कह सकते हैं कि तमाम बैठकों का दौर यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। खुद महामंत्री बीएल संतोष जो है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आप लोग आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियों में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। अमित जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी तो हम पे ये आरोप लगाते हैं। मैं अभी अपनी बात रखूं उससे पहले एक लाइन शुरुआत में कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी तो ये हम पे आरोप लगाते हैं कि ये जो बीजेपी 2014 के आसपास से दिख रही है, ये तो 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। तो भाई कौन सा वाला नैरेटिव सही है, ये हमारे विरोध के स्वर पहले तय कर लें। हम केवल पॉलिटिकल पार्टी के नाते से 24/7 फंक्शनल रहते हैं, वो चाहे ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट हो, चाहे इलेक्शन एस्पेक्ट हो और चाहे सेवा के कार्य हो। एक राजनीतिक दल के रूप में और गंभीर राजनीतिक दल के रूप में, सत्ता हो या विपक्ष, हम चुनौतियों और सरोकारों को स्वीकार करते हैं और उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं। जहाँ तक आपने कहा बीएल संतोष जी का आना, तो मैं आपको एक चीज की जानकारी दे दूं, आप बाय करें, बोरो करें, बरी करें, ये प्रोग्रेटिव आपका है। लेकिन क्योंकि मैं मीडिया की विजडम को कभी क्वेश्चन करता नहीं और ना आज कर रहा हूँ, लेकिन श्री बीएल संतोष जी का दौरा पहले से तय था और ये हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल नेशनल लेवल के दौरे लगभग तय होते हैं। उनके अपने कुछ कोर एजेंडाज होते हैं, रिव्यूज होते हैं, लेकिन जो तात्कालिक इश्यूज आते हैं वो तात्कालिक इश्यूज चर्चा में ना आए, ये मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। तो आप ये कहना चाहते हैं जो तात्कालिक इश्यूज होते हैं उसमें चाहे पंचायत के चुनाव का आउटफॉल हो, और बीजेपी तो एकमात्र दल है जहां तक मुझे स्मरण पड़ता है कि अपनी घोषित पार्टी लाइन के ऊपर खड़े होकर के हमने चुनाव के पहले ही ये कहा था कि पार्टी समर्थित उम्मीदवार या पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के रूप में हम चुनाव को लड़ेंगे। मुझे नहीं स्मरण पड़ता कि जो आज बड़ी जीत के दावे कर रहे हैं वह भी ऐसी कोई घोषणा कर चुके थे समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस। उन्होंने तो किसी ने नहीं कहा कि हम चुनाव को पार्टी सिंबल के आधार पर लड़ेंगे या वैसा करेंगे या नहीं करेंगे जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब आपका जो सवाल हो उसको मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। बताइए। जी जी जी, बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं, उनका तारुफ करते हैं। तो आपको बता दें बीएसपी से हमारे साथ बीडी नकवी जी जुड़ गए हैं। बीडी नकवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। थैंक यू प्रीति जी। जी बीडी नकवी जी, पहला सवाल तो यही, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अभी से एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज जिन दो कह सकते हैं कद्दावर नेताओं को यहाँ पर बसपा ने पार्टी से
निकाल दिया है, साफ कह दिया है किसी भी तरह के कोई उनसे बातचीत नहीं रहेगी और किसी भी कार्यक्रम में उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। सबसे पहले तो आपसे वजह जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां थी पार्टी विरोध में जो उन दोनों नेताओं की ओर से की गई? देखिए, ये रिपोर्ट बराबर आ रही थी कि जो हमारे लीडर सुप्रीमो है बहन जी के पास के ये लोग समाजवादी पार्टी के लीडर से मिले थे और उनको कोई इत्तला नहीं दी थी अपनी पार्टी के लीडर को, इसलिए ये सब बात है। और आप जानती हैं कि आजकल हर पॉलिटिकल पार्टी में लीडर फैसला करता है। वह सब सुप्रीमो है ना, हमारी लीडर भी सुप्रीमो है, समाजवादी भी सुप्रीमो है, और बीजेपी का हाल देख ही रही हैं आप कि वहाँ क्या हाल है, और जिसकी वजह से बंगाल के अंदर उन्हें अपने हाथ झेलना पड़ी। तो कोई डिसेंट बर्दाश्त नहीं कर रहा है। यूपी के अंदर भी चल रहा है कि भाई सीएम को हटाया जाए और ऊपर से लाया जाए। तो सब ये इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी इस वक्त अब खत्म हो गई है हिंदुस्तान में। इस सच को मानना चाहिए हर पार्टी को, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है। मैं ये कहूंगा कि गलत है, लेकिन अब बाल हो रहा है सिस्टम में, तो बाल उनको हटा दिया गया। और बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ अम्बेडकर मूवमेंट के लोग हैं, एक मिशनरी लोग हैं, तो उसमें लोग चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हिंदुस्तान में दो ही मूवमेंट है, आरएसएस या हमारा अम्बेडकर मूवमेंट। जी प्रीति जी बीडी नकवी जी, एक सवाल ये भी आप इसमें जरा क्लैरिफाई करें कि ये कितना सही है, क्योंकि इस तरीके से जैसे आपने बताया कि वाकई खबरें निकलकर सामने आ रही थी और साथ ही ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती की ओर से साफ कह दिया गया है कि वो अकेली ही चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन को लेकर हालांकि अभी कोई भी कहना किसी भी बात को लेकर काफी जल्दबाजी होगी, तो आपसे क्लैरिफाई चाहेंगे कि बाकी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वो अकेली मैदान में उतरेगी? हालांकि अभी वक्त है, कह सकते हैं उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। नहीं, अब तक का फैसला यही है उनका कि वो पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पिछला तजर्बा जो था वो देखिए समाजवादी से हुआ, जो भी अलायंस हुआ उसमें वोटर ट्रांसफर नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि लीडर आपस में मिल जाते हैं, लेकिन जो वोट है, जो लोअर लेवल पर लोगों का समन्वय है, वो नहीं हो पाता। इसकी वजह यह है, तो इसलिए किया कि हम पार्टी हमारी अकेली जाएगी। चलो, और अकेली जीत चुकी है, अकेली सरकार बना चुकी है यूपी के अंदर। मालूम है 200 सीटें जीता था जब यूपी में लड़ी थी, तो सरकार बनाई थी उसने। उनके अंदर इतनी ताकत है, हमारी पार्टी के अंदर इतना सामर्थ्य है, तो अकेले लड़ सकते हैं। जी प्रीति जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। तो आपको बता दें सपा से हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद प्रीति जी। कपिल श्रीवास्तव जी, जैसे कि हम आपको बता दें हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से यूपी की अगर हम बात करें तो अभी से यहाँ पर तमाम पार्टियां जो है वो एक्शन मोड में आती हुई नजर आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम सपा की बात करें, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर सपा की ओर से होती हुई नजर आ रही है? उसके बाद में आपसे एक सवाल मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं कि हाल ही के पंचायत चुनाव में सपा को काफी समर्थन यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला, लेकिन आज जिस तरीके से गोरखपुर की बात करें, वहां पर सपा के नेता की ओर से जो यहां पर डांस किया गया, अश्लील हरकतें वहां पर की गई है, उसके बाद से आसपास के ग्रामीण एरिया के लोग काफी नाराज चल रहे हैं। कैसे उम्मीद कर सकते हैं? एक और तो आपको पंचायत चुनाव में जिताया, दूसरी ओर अगर आपके नेता इस तरीके की हरकत करेंगे। कपीश जी। प्रीति जी, सबसे पहला जवाब तो यह है कि जो हमारे चुनाव की तैयारियां हैं वो भी लगातार ही चलती हैं, और अभी चूंकि त्रिस्तरीय चुनाव से हम लोग तुरंत ही निकले हैं, लेकिन वर्तमान समय में हमारी पार्टी का जो ध्यान है वो इस समय कोरोना पे है, और हम कैसे अपनी जन सहयोगिता की भावना से अपने गांव और ग्रामीण को बचा सकते हैं, इस पर हम लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इस वजह से ग्राम में हमारे कार्यकर्ता जाकर के लोगों से जुड़ करके और उनको जन जागृत करने का काम कोरोना के प्रति और उसके बचाव के प्रति कर रहे हैं। साथ ही साथ जिनके यहाँ संक्रमण है और प्रथम स्टेज का संक्रमण है, वहाँ 5 से 6 दवाइयों के बीच का जो हम लोगों का ये कोरोना का प्रोटोकॉल है, उसकी एक मेडिसिन किट भी दी जा रही है। और साथ ही मुसलसल लगातार पहले से और आज भी और आगे भी अभी चलेगा हमारी समाजवादी रसोइया का कार्यक्रम जी। तो इस तरीके से हम लोग अभी तो जनता के बीच उनकी सेवा के भाव से जुड़े हुए हैं, और अभी हम लोग विधानसभा के चुनाव के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इस समय पैंडेमिक चल रही है। पहले देश होगा, हमारे नागरिक होंगे, हमारे प्रदेशवासी होंगे, हमारे ग्रामवासी होंगे, तो निश्चित तौर पे चुनाव भी होंगे और उस चुनाव को हम लोग जीतेंगे भी। ये हम लोग मुसलसल तरीके से जानते हैं कि इस बार हमें ही जीतना है, और 300 से प्लस सीट हम लेकर के आएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। जहां तक आपने गोरखपुर
किसी नेता के बारे में आपने जिक्र किया है, मैं कोई संज्ञानित बिल्कुल कपीश जी, तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। नहीं ठीक है, वीडियो वायरल हो रही है, उसकी क्या सच्चाई है, उसकी क्या एथेंटिसिटी है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और पार्टी में निश्चित रूप से जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है वो हम लोग जरूर करेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि मामला सही है या गलत है। और इस तरीके से कहीं एक अगर कोई इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है ऐसे तो बहुत से नृत्य जो है, बिल्कुल बिल्कुल, और यही उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई अगर इस मामले में सच्चाई निकलकर सामने आती है कपीश जी, तो पार्टी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जैसा कि आपने कहा कि वाकई महामारी चल रही है, अभी तैयारियां, कहना कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर हम तैयार हैं वो गलत होगा, क्योंकि सबसे जरूरी यही है कि महामारी जिस तरीके से लगातार अब तो कुछ एरियाज में कम होती हुई नजर आ रही है, जहां पर बढ़ रही है वहां पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम चुनाव की बात करें, जिस तरीके से अभी हम आपको बता दें, बसपा से हमारे साथ बीडी नकवी जी जुड़े हुए हैं, उनसे हमने बातचीत करी थी तो उन्होंने कहा कि वाकई मायावती की ओर से साफ कह दिया गया आगामी विधानसभा चुनाव यहां पर वो अकेली लड़ती हुई नजर आएगी, किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। शायद कह सकते हैं कि लास्ट ईयर का उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि वो इस बार कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। आपसे जानना चाहेंगे, अगर इन महीनों में इस तरीके की यहां पर उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, वो गठबंधन करने के लिए कहती है, तो कह सकते हैं कि आप मौका देंगे? देखिए प्रीति जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि बीएसपी का क्या रवैया होगा, ये बीएसपी पर ही निर्भर करता है। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले से यह कह दिया कि हम किसी बड़े राजनीतिक दल से जो है गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन छोटे दलों का सम्मान भी होगा, उनसे हम गठबंधन भी करेंगे, सीटों का तालमेल भी करेंगे। रह गई बात मायावती, बहन मायावती जी का हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारी बड़ी है और समय समय पे उन्होंने हमारी रहनुमाई जरूर की है। हम उन्हें आज भी एक देश का अच्छा नेता मानते हैं। बावजूद इसके हम ये आपको कहते हैं कि गठबंधन समाजवादी पार्टी ने नहीं तोड़ा था, ये गठबंधन अगर किसी ने तोड़ा है तो मायावती जी ने तोड़ा है। तो ये इस पर विचार अगर किसी को करना है तो बहन मायावती जी को विचार करना होगा और उनके लीडरान को करना होगा। और जहां तक बीडी नकवी साहब का सवाल रह गया, मैंने उनको सुना है, सच्चाई ये है कि देखिए पहले तो बसपा की 0 सीट थी, लेकिन तालमेल के बाद उन्होंने 10 अचीव की। समाजवादी पार्टी जो है उसके पास केवल 5 सीट थी और हम 5 ही सीट पे रह गए। तो ये कह पाना तो बहुत मुश्किल काम है। इनके वोटरों का हो सकता है हमारे सीटों पे जहां हमारे लोग लड़े वहां वोट ना मिले हों, लेकिन इनको तो हमारे वोट मिले तभी ये 10 सीटें जीते, इसलिए इनकी ये दलील ठीक है, बीडी नकवी जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, अगर कोई अच्छा से व्यू होता तो प्रदेश की जनता सराहती, शायद इसी वजह से इनके पार्टी में आप देख रहे हैं कि भगदड़ मची हुई। ठीक है, बीडी नकवी जी। जी जी जी, हेलो जी, जिस तरीके से उन्होंने सवाल क्या है आपका? जी, कपिल श्रीवास्तव जी की ओर से जो बातें कही गई है कि कहीं ना कहीं 2019 में जो गठबंधन किया गया था उसमें बसपा को ही फायदा हुआ है, और हालांकि बसपा की ओर से गठबंधन तोड़ा गया, ये बात भी उन्होंने कही है। तो उन्होंने कहा है कि गठबंधन को लेकर तो विचार उन्हें ही करना है। हालांकि आपकी ओर से साफ कह दिया गया है फिलहाल के लिए कि अभी मायावती किसी के साथ भी गठबंधन करने के लिए राजी नहीं है, वो अकेले ही यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो पार्टी के अंदर कह सकते हैं कि अभी भगदड़ मची हुई है, वो एक बड़ी वजह यही मानी जा रही है। देखिए ऐसा है कि जो कपिल जी ने बात कही वो काफी हद तक सच है कि हमारी पार्टी के 10 MP जीते हैं और उनके 5 वो 5 के 5 में रहे और ये बीएसपी 0 से 10 हो गई। ये बिल्कुल बात सही है, सच को नहीं हम छुटला सकते, जो सत्य है अपने धरातल पे। लेकिन सवाल ये उठता है, जो वजह है जिसकी मेरे ख्याल से बीएसपी को भी, हमारी पार्टी को, मतलब बीएसपी को और समाजवादी को पूरा एक हिसाब देखना है वोटर्स का। ये जो यूपी का जो फैसला है ना, वो नान यादव ओबीसी जो है ना, ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। ये तय करेगा आने वाले वक्त का भविष्य की सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि नान यादव जो ओबीसी है उसकी कोई पार्टी नहीं है, उसकी कोई फिलॉसफी नहीं है। वो अपनी लीडर को, जो उनका कैडर, जो उनकी बिरादरी का लीडर होता है, उसको सपोर्ट करते हैं। तो वो जो बीजेपी की बड़ी जीत है, मैं आपको बता दूं, वो नान यादव ओबीसी को ऑर्गेनाइज करने की वजह से हुआ है। उन्होंने अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया और उसको उन्होंने जीत हासिल करी। ये काम ना समाजवादी कर पाई ना बीएसपी कर पाई। इस बात को हमें बिल्कुल सच्चाई को मानना चाहिए। और जो पार्टी ऐसा कर पाएगी, जो उनको रिप्रेजेंटेशन दे पाएगी, जो उनको जगह दे पाएगी, जो उनकी लीडरशिप को उभार पाएगी, वही यूपी के अंदर आगे सत्ता हासिल करेगी और बड़ी पार्टी, बड़ी ताकत बन के उभरेगी। मेरा ये बिल्कुल मानना है। मैं अगर बीएसपी की तरफ बोल रहा हूँ तो एक अपने आप में इंडिविजुअल
राय रखता है तो मेरी एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट राय है, एक स्वतंत्र राय है कि यूपी का चुनाव आने वाला वक्त ये तय करेगा कि किस तरह से ओबीसी को कौन सी पार्टी अच्छी तरह से नुमाइंदगी देती है। और ये काम समाजवादी की जो ये जो लीडर जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो सब अपना भविष्य देख रहे हैं, वो कैसे एमएलए बन सकते हैं। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि अभी काफी वक्त भी है, इतना कुछ भी डिसीजन लेना या कहना काफी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से आपने बाल आज के फैसला यही है कि अभी कोई बिल्कुल विवेक जी, आपने भी सुना किस तरीके से तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। सही बात है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है, जिस तरीके से शुरुआत हमने करी थी कि दल बदल का सिलसिला तो यहाँ पर शुरू होता हुआ नजर आ ही रहा है, लेकिन जो गठबंधन की बात है उसको भी फिलहाल कहना जल्दबाजी है। बाद में क्या कुछ परिस्थितियां बनती है उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। देखिए प्रीति, 2007 से लेकर के अब तक का जो 2021 चल रहा है, इस कालखंड का अगर हम इसके एनालिसिस करें तो हम ये पाते हैं कि 2007 से 12 तक मायावती, 2012 से 17 तक अखिलेश यादव, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर बगैर किसी बड़े दल के सहयोग के अपनी सरकारें बनाई हैं उत्तर प्रदेश में। यानी इन तीनों दलों के पास इतना दमखम है कि विधानसभा का चुनाव लड़ करके अपने दम पर सरकार बना सकते हैं। किसी दूसरे से सहयोग लेने की जरूरत नहीं। ये उदाहरण उत्तर प्रदेश की राजनीति 2007 से अब तक देखने को मिला है। तो किसी को किसी से गठबंधन की उतनी जरूरत नहीं है। दरअसल बीजेपी की ऐसी वेव आई, बीजेपी की खास तौर से नरेंद्र मोदी की ऐसी लहर, ऐसी सुनामी आई, जिससे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को हक्का बक्का कर दिया कि अब वो करें क्या, सस्टेन कैसे करें, सर्वाइव कैसे करें। और इसी गफलत में अखिलेश यादव ने 2017 में राहुल गांधी से सहयोग कर लिया, अलायंस कर लिया, और 2019 में मायावती से समाजवादी पार्टी का अलायंस हो गया। अगर ये लोग अपनी ताकत पर लड़ते तो शायद बेहतर स्थिति होती, लेकिन बहरहाल ये गलतियां हुई हैं। ये बाद में समाजवादी पार्टी ने भी इसको कबूल किया है और बहुजन समाज पार्टी ने भी कबूल किया है कि हाँ, ये हमको फैसला लेने में गलती हो गई। तीनों दलों के अंदर इतना दमखम है और ये तीनों दल प्रूव कर चुके हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी से किसी का सहयोग किया जाए। अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। कोरोना का जो इस समय चल रहा है, कोरोना को लेकर के जो नाराजगी है लोगों में, उसको ठीक कैसे भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक स्वाभाविक विकल्प के तौर पर, स्वाभाविक विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी जी अपना दल से था, अमित भाई बहुत छोटे, अपना दल से भी था, राजभर से भी था, बहुत छोटे छोटे दलों से था। बड़े दल को हम राष्ट्रीय पार्टी या रीजनल बड़ी पार्टी की बात करें तो वो दोनों आपस में लड़ करके विधानसभा का लेकिन विवेक इस बात से इनकार नहीं कर सकते, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में इस कोरोना काल में ही तमाम मंत्री या विधायकों की बात करें, उनकी ओर से ही भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए गए हैं कि प्रशासन सही तरीके से कामकाज नहीं कर रहा या सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही। ये एक बड़ी वजह मान सकते हैं, जिस तरीके से फिलहाल लगातार सुगबुगाहट चलती हुई नजर आ रही है। खुद बीएल महामंत्री जो है वो यहां पर बैठ के करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव के साथ साथ कोविड में जो छवि खराब हुई है उसे तो सुधारने की कोशिश यहां पर कर ही रही है बीजेपी। देखिए प्रीति, संगठन और सरकार के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर, तो संगठन और सरकार के बीच में कुछ ना कुछ खींचतान चलती ही रहती। जो अपेक्षाएं विधायकों की या संगठन के कार्यकर्ताओं की होती हैं, सरकार उसको पूरी नहीं कर पाती या फिर सरकार किसी और तरह से काम करना चाहती है। तो ये जो खींचतान है ये चलती रहती है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग संगठन का और जो विधायक है वो सरकार की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। लेकिन फिलहाल उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ को छोड़कर किसी और चेहरे के साथ को आगे रख करके उत्तर प्रदेश का 2022 का इलेक्शन लड़े। इस बात की कोई संभावना नहीं, ये सिर्फ अटकलबाजी और कयासबाजी है। योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर, उनकी अगुवाई में ही 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। जिसको अच्छा लगे वो ठीक है, जिसको ना अच्छा लगे तो ठीक है। तो बीएल संतोष आए थे, जरूर है, जाहिर बात है कि जब संगठन का बड़ा पदाधिकारी आता है तो उसके मिलता जुलता है, लोग कुछ ना कुछ शिकायत भी करते हैं और शिकायत रहती भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ये बिल्कुल कटु सत्य है, योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही ये इलेक्शन लड़ा जाएगा, इसमें कोई फेरबदल होने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और कह सकते हैं कि वाकई ही जितना वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो तमाम नेतागण जो है वो दूसरे पार्टी से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अमित पुरी जी, जिस तरीके से अभी विवेक तिवारी जी ने बताया कि वाकई ही तमाम पार्टियां यहां पर तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से शुरुआत में आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि वाकई एक तय सीमा के अनुसार यहां पर तमाम मंत्रीगण जो होते हैं उनके कार्यक्रम बने होते हैं, उन्हीं के अनुसार यहां पर कह सकते हैं कि बीएल संतोष जो है वो यूपी में आए थे, 2 दिन का दौरा उनकी ओर से किया गया, जानने की कोशिश की गई कि वाकई पंचायत चुनाव में किस तरीके से क्या कुछ वजह रही कि सपा को यहां पर ज्यादा बहुमत मिला, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आगे की रणनीति भी यहां पर बनाई गई है। अमित जी, हेलो
जी अमित जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, बीच में डिस्टरबेंस था ऑडियो का। जी अमित जी, यही कि वाकई आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां हर पार्टी यहां पर करती हुई नजर आ रही है। आपने जिस तरीके से बताया कि बीएल संतोष जो है वो यहां पर आए, उनकी ओर से बैठक ली गई है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई कोरोना की जो तमाम गतिविधियां यहां पर चल रही है, इसके साथ साथ चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, मैं 3 बातें आपसे वन लाइनर कह देता हूँ। अभी मैं बीडी नकवी साहब को सुन रहा था। बिल्कुल। एक शेर है, आज ही उसने सर कलम किए हैं लेकिन कीमते सर की आज ही वो बता रहा है। आज ही उन्होंने बताया कि मोस्ट ओबीसी के नेताओं की गोलबंदी, अब वो कास्ट पॉलिटिक्स वाले लोग हैं इसलिए उनको कास्ट के सिवा कुछ दिखता नहीं, फॉर्मेडेबल कॉम्बिनेशन विनिंग वही दिखता है। उन्होंने मोस्ट ओबीसी कास्ट का रेफरेंस दिया कि उसके लीडरशिप और उनके नेताओं के आगे गोलबंदी और पर्सनल ऑरा के ऊपर चुनाव की जीत होती है। और मोस्ट ओबीसी कास्ट के 2 नेताओं को आज ही बसपा से हटाया गया। और ये भी एक आयरनी है कि पॉलिटिकली बाय डिफॉल्ट सही जो बसपा में नेता बना है पिछले 25-30 साल के अंदर विधानमंडल दल का, वो बाय डिफॉल्ट जो लीडर बना है वही डिफॉल्टर बन के निकाला गया है। अब ये सही है कि गलत मैं नहीं जानता, लेकिन सच्चाई यही है कि आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, ये एक है। लेकिन जहां तक आपने बीजेपी का ताल्लुक किया, मैंने अपने आउटसेट के पहले रिमार्क में भी ये कहा था, हम एक सेंसिबल पॉलिटिकल पार्टी के नाते से, चाहे अपोजिशन में हो चाहे सत्ता में हो, सेवा के कार्यों के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी और चुनाव के जो इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करने के लिए तैयार रहते हैं। और हमारे विरोधी तो पे आरोपी लगाते हैं 24/7 इलेक्शन पार्टी है। तो ये कहना कि बीएल संतोष साहब आए, उन्होंने ये टेकिंग स्टॉक ऑफ द सिचुएशन किया या दूसरा किया, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले दल तमाम तरह की गतिविधियों पे निगाह रखते हैं और समय समय पर अपनी बिल्कुल अमित जी, इतना वक्त नहीं है वरना इस चर्चा को और भी आगे बढ़ाते हैं। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां यहां पर चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जिस तरीके से लगातार तमाम नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि सबसे पहले यह है कि ये महामारी जो है इससे पहले निजात मिल जाए, उसके बाद में उम्मीद कर सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो सही तरीके से संपन्न कराए जाएंगे। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।